यह दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी रोचक भी है। और वहीं पर जब बात आ जाती है जीव जंतुओं की, तब इस दुनिया की और सुंदरता बढ़ जाती है। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही विचित्र जीव जंतुओं के बारे में बताते हैं जिसको सुनने के बाद आप शायद उस पर यकीन ना कर पाएं। फैक्ट फर्स्ट, गेंद बन जाने वाला झाव चूहा हेजहग। झाव चूहा भारत के अतिरिक्त यूरोप और एशिया के अन्य देशों में भी पाए जाते हैं। ये चूहे, मेढक, वनस्पति और सांप तक खा जाते हैं। जन्म के समय इनकी त्वचा चिकनी होती है, परंतु कुछ दिनों के बाद इन पर नर्म और सफेद कांटे आ जाते हैं जो बाद में कठोर और नुकीले हो जाते हैं। इनकी टांगे, आंखें तथा पूंछ छोटी होती है, परंतु इनकी सूंघने की शक्ति अति तीव्र होती है। केकड़ा खाने वाले बंदर, गैब ईटिंग मैंगूस। केकड़ा खाने वाले बंदर बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण समुद्र के अनेक द्वीपों में पाए जाते हैं। इनका निवास हमेशा समुद्र या मीठे पानी के नजदीक होता है। ये बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। ये बंदर केकड़ा तथा अन्य कड़े खोल वाले जीवों पर आहार अपना निर्भर करते हैं। और इन बंदरों में एक बात और खास है कि ये बंदर का अंग कोई भी कमजोर नहीं होता है। यह बंदर अत्यंत शांत और अत्यंत खतरनाक भी पाए गए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का विचार है कि बहुत समय पूर्व उनके अन्य बंदरों को निकाल दिया गया था। इस वजह से यह बंदर समुद्र तट पर आकर रहने लगे और ये अब तक समुद्र तट पर ही हैं और इनकी जनरेशन ऐसे ही आगे बढ़ रही है। फैक्ट 3, उड़ने वाले सांप, फ्लाइंग स्नेक। सांप लाखों वर्ष पूर्व उन छिपकलियों से विकसित हुए हैं जो जमीन के भीतर रहती थी। कई सांप तो आज भी जमीन के भीतर रहते हैं, कई समुद्रों पर तो कई वृक्षों पर रहते हैं। लगभग 2600 जातियों में केवल 8% सांप ही जहरीले होते हैं। सांपों में ओफोस्थोग्लिफ या रियर फैंडल स्नेक उड़ने वाला सांप है, जो कि दक्षिण भारत, बर्मा, म्यांमार, दक्षिण चीन, अन्य कई देशों में पाए जाते हैं। लगभग 1 मीटर लंबा इनका शरीर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। चपटे फीते जैसा होता है, जिसके कारण ये वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, जमीन पर, हवा में तैरते हुए उतरते हैं। इनका शरीर नीचे से अवतर कॉनकेव शेप का होता है, इसीलिए यह जब वृक्ष से ग्लाइडिंग करते समय नीचे गिर जाते हैं तो इनको कहीं भी चोट नहीं आती है। उड़ने वाले सभी सांप जहरीले होते हैं, पर यह खतरनाक नहीं होते हैं। ये दिन भर अपने शिकार पर ही। फैक्ट 4, कसाई पक्षी, बचर वर्ड, ग्रे स्ट्राइक। आमतौर पर शिकारी पक्षी जरूरत से ज्यादा शिकार नहीं करते, पर ग्रे स्ट्राइक ऐसा पक्षी है जो कि दिन भर शिकार करता रहता है। इसके घोंसले के पास छोटे छोटे कीड़े ही नहीं, पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे भी कांटे पर टंगे दिखते हैं। इसको इसी क्रूरता के कारण कसाई पक्षी बोला जाता है। इसको इसके शिकार करने का तरीका भी कसाई पक्षी कहलाता है। यह अपने शिकार को अपने पंजों से पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े करके खा जाता है। अगर शिकार का शरीर कठोर है तो उसको कांटों में फंसाकर फाड़ डालता है। इसकी चोंच बाज की तरह नुकीली होती है। इस पक्षी में एक और बात खास है, यह अन्य पक्षियों की बोली भी नकल उतारता है। यह पक्षी एक बार में 3 से 6 अंडे देता है। फैक्ट 5, नेवला मैंगूस, सांप का कट्टर दुश्मन। नेवला एक दिलेर सांप का कट्टर दुश्मन है। यह हर समय भोजन की तलाश में घूमता रहता है। यह खनखजूर, छिपकली और सांप और छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों को भी नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि छोटी छोटी चिड़ियों को भी खा जाता है। नेवले की त्वचा मजबूत, बाल मोटे और चमकीले होते हैं। इसके साधारण हमले को भी सांप नहीं सह सकता। नेवला बड़ी फुर्ती से सांप का सिर पकड़ता है और उसे चबा डालता है। यह सांपों को आसानी से नहीं मारता है। यह सांपों का फन पकड़ने की कोशिश करता है और उनको पीछे से चोट करता है, जिससे सांप क्रोधित होकर सर अपना जमीन पर पटकते हैं और यह पकड़कर उनका सर फाड़ डालता है। सांप के ठंडे होने तक नेवला कुछ समय विश्राम करता है और फिर उसे ठंडे होने के बाद खा जाता है। बाजीगर नेवला और सांप का तमाशा दिखाते समय कई कहानियां सुनाते हैं। बोलते हैं कि नेवला सांप के टुकड़े टुकड़े करके फिर से उन्हें जोड़ सकता है और सांप के काटने पर वह किसी विशेष जड़ी बूटी का उपयोग करते हैं। यह बात सत्य है कि नेवला हल्के जहर को सहन कर जाता है।